यहाँ एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। ऐसा हिंदुस्तान जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक स्तर पे आके बैठे हुए हैं। यहाँ आने के बाद जो मुझे खुशी हुई है, मेरी नौकरी तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, नौकरी जाए रहे उसकी कोई चिंता नहीं है। जो यहाँ नहीं आया है उसने बहुत कुछ मिस करेगा वो। किसान अपनी ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਚੱਲਾ ਆ ਤੇ सेवा करूँगा। साढ़े ना डॉक्टर साहब ने गलबात करेंगे। डॉक्टर जी पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ पे आप पोस्टेड थे? मैं उदयपुर राजस्थान यहाँ से 750 किलोमीटर दूर से आया हूँ। वहाँ पे मैं SMO की पोस्ट पे पोस्टेड था और मेरी जो जैसे साल के एंड में CL एप्लीकेशन CLs जो बचती है ना, कैजुअल लीव्स जो बचती हैं बची हुई थी, तो मैंने सोचा इस साल कहीं घूमने नहीं जाया जाए और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो क्यों ना मरीजों की सेवा की जाए। वहाँ जाके अपनी छुट्टियाँ लेके, जो मेरी छुट्टियाँ हैं कि सरकार से नहीं मांगी थी, तो सरकार ने वो रीज़न जो हमने बताया था कि मैं किसान आंदोलन में किसानों की अन्नदाता की सेवा करने के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ अपनी मेडिसिन ले जाके, तो सरकार ने उसको माना नहीं। तो फिर हमने VRS अप्लाई कर दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और 9 तारीख को सुबह 4 बजे हम गाड़ी में सामान लेके सीटें वगैरह खोल के निकल पड़े और यहाँ आ गए। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? जो यहाँ नहीं आया है उसने बहुत कुछ मिस करेगा वो। और यहाँ आने के बाद जो मुझे खुशी हुई है, मेरी नौकरी तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, नौकरी जाए रहे उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हर युवा को एक बार सिंगू बॉर्डर पे आके देख लेना चाहिए। यहाँ एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। ऐसा हिंदुस्तान जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक स्तर पे आके बैठे हुए हैं। एक ही तरह से टॉयलेट जाते हैं, एक ही तरह से नहाने का साधन ढूंढते हैं, एक ही तरह का खाना लंगर में सब खाते हैं। तो आप यहाँ आके देखिए, कोई भेदभाव नहीं। जिसकी ज़रूरत थी इस समय देश को, ये आंदोलन वो चीज़ तो दे चुका है। ये आंदोलन वो चीज़ तो दे चुका है। 80% गोल तो इसने प्राप्त कर लिया है। और दूसरा जो किसानों की मांगें हैं वो भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये जन आंदोलन है। ये किसी एक नेता का आंदोलन नहीं है, जनता का आंदोलन है। मैं खुद आके देख रहा हूँ, जो आरोप लगाए जा रहे थे ये तो सिखों का है, पंजाब का है, हरियाणा का है। मैं बैठा हूँ राजस्थान से इन सबके बीच में। कहाँ है आतंकवादी? कौन से आतंकवादी है? तो ये सब भ्रम दूर हो गया है। मेरे आने से पूरे राजस्थान में मैसेज गया है इस चीज़ का। वहाँ ये भ्रम दूर हुआ है, दूसरे प्रदेशों में भ्रम दूर हुआ है। यहाँ आके देखो, तुम्हें हकीकत पता लगेगी। मीडिया और इसके बातों में विश्वास मत करो, और जो यहाँ नहीं आएगा वो बहुत कुछ मिस कर देगा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने कहा कि इस आंदोलन को कोई और ही रंग देने की कोशिश की जा रही है। नेशनल मीडिया का एक बड़ा तबका है, वो कह रहा है कि किसानों को भ्रमित किया हुआ है, उन्हें कुछ और बोलकर यहाँ पे भेजा गया है, या पार्टियों की तरफ से आए हैं, या किसी और तरीके से यहाँ पे पहुँचे हैं। जब इस तरह की आप कवरेज देखते हैं नेशनल मीडिया पे, तो कैसा लगता है, क्या सोचते हैं आप? वो नेशनल मीडिया बहुत दूर है। यहाँ आके 5 दिन रहे सड़क पे तो उनको पता लग जाए ये किस पार्टी के हैं। ये जनता का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है, पढ़े लिखे किसान का आंदोलन है, जिसने बारीकी से इस कानून को समझा उसका आंदोलन है। उसने समझ के पूरे हिंदुस्तान को बताया ये आंदोलन है। पहल पंजाब के युवाओं ने की। यहाँ का जो ये आंदोलन है, इसके पीछे जो पंजाब के या हरियाणा के जो युवा हैं, इनने पूरी स्टडी किया हुआ है। फिर इस तरह की बातें, और ये लोग इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खेती के बारे में हमसे, हमारे प्रदेशों से बहुत आगे हैं, इसलिए इनको ज़्यादा चिंता है, ज़्यादा समझा है। अब इनको देख के ये जीन्स पहन के घूम रहे हैं तो ये क्या किसान है, इस तरह की बातें करना फिजूल है। यहाँ आके देखोगे तो तुम्हें हकीकत पता लगेगी। और इन्होंने जागरूक करा है और पूरा हिंदुस्तान को ये मैसेज दे दिया। और मैं यहाँ आया हूँ, उसके बाद भी पूरे हिंदुस्तान को यही मैसेज आ रहा है कि ये पंजाब का आंदोलन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। और ये युवाओं का आंदोलन है। नेतृत्व बाद में आया है। नेतृत्व जो है उस पर इन युवाओं का प्रेशर है, वो नेतृत्व बैक नहीं कर सकता। इसलिए आप नेतृत्व से बिना इनसे संबंध, इनसे पूछे, जनता से पूछे, समझौता नहीं कर सकते।
ठीक है, पहले आपको इनसे जनता से राय लेनी पड़ेगी, फिर जाके सरकार से आप समझौता करते हैं। दूसरे आंदोलनों की तरह 5 जनों से बैठ के समझौता हो जाए, इस आंदोलन में वो नहीं हो पाएगा। सरकार को मैं ये खास तौर पे चेताना चाहता हूँ, इसमें ये जो लोग आपसे वार्ता करेंगे वो पहले जनता से बात करेंगे, फिर फैसला होगा इस आंदोलन का। बाकी ये आंदोलन वापस नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है कि जिस तरीके से किसान लगातार कह रहे हैं कि ये कानून वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार एक जगह पे बिल्कुल अड़ी हुई है। वो कह रही है कानून तो वापस नहीं होंगे। कल भी प्रधानमंत्री स्टेज संभालते हुए कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म लेके आएगा, बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा किसानी में, ये जो हम कानून लेके आए, खेती सुधार कानून लेके आए हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, जितनी शांति प्रियता से और जिस डिसिप्लिन से ये आंदोलन चल रहा है, इसकी जीत सुनिश्चित है। देर सवेर मानना पड़ेगा, देर सवेर उनको मानना पड़ेगा, किसान की बात को सुनना पड़ेगा, समय लगेगा। लेकिन यदि इसी डिसिप्लिन से ये आंदोलन चले और चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसान भी थकने वाला नहीं है और ये आंदोलन सक्सेस जाएगा और नया रिफॉर्म लाएगा, इस देश में नया रिफॉर्म लाएगा ये आंदोलन। आपकी एज मेरे से भी ज़्यादा है, मैंने तो अपनी जितनी एज मेरी है, मैंने अभी तक इतना बड़ा आंदोलन और इतना शांतिमय ढंग से मैंने आंदोलन नहीं देखा, जिस तरीके से सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़े हुए हैं। आपने क्या इस तरह का आंदोलन पहले कभी ऑब्जर्व किया या देखा हो? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये आंदोलन ऐसा है, आसपास बड़े बड़े कांचों के शोरूम है, पेट्रोल पंप हैं, वो हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं, सब मदद कर रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले मदद कर रहे हैं, घरों वालों ने अपने घरों के टॉयलेट्स खोले हुए हैं। जो गरीब आदमी है वो झाड़ू लगाने की सेवा कर रहा है, पैसे वाला है तो 2 जनों का खाना एक्स्ट्रा दे रहा है। इस तरह का आंदोलन ना तो कभी हो सकता, विश्व में नहीं हो सकता। मैं आप इंडिया की बात कर रहे हैं, विश्व में कहीं भी इतनी गैदरिंग एक साथ जब इकट्ठी होगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे सब डिसिप्लिन है, खुद ने सबने अपना अपना डिसिप्लिन रखा हुआ है। ऐसा आंदोलन अविस्मरणीय है। जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आप एसएमओ थे, सरकारी नौकरी थी, तो आपकी एसएमओ की तो सैलरी भी अच्छी होती होगी। हाँ। तो आपकी सैलरी कितनी थी और कितनी की सैलरी आपने अब छोड़ ये दी थी? जोड़ा जाए, सब जोड़ा जाए तो 1.5-2 लाख के आसपास सैलरी बनती है। मतलब कि हर मंथ आपकी सैलरी तकरीबन 2 लाख रुपए होती थी और किसानी आंदोलन के लिए, सेवा यहाँ करने के लिए आपने वो छोड़ दी। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इसको मिस कर देते तो फिर सब कुछ मिस हो जाता है। इस आंदोलन को मिस कर देते हैं तो इतिहास हमारे सामने बन रहा है। इस समय इतिहास बन रहा है, लिखा जा रहा है इतिहास। जो इसमें शामिल नहीं होगा वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। आपको लगता है इस आंदोलन से एक बड़ा रेवोल्यूशन निकल रहा है? आधा रेवोल्यूशन तो हो चुका है। देश एक हो चुका है। जातियों का बंधन, समाज का बंधन, प्रदेशों का बंधन टूट चुका है। यहाँ सब बराबर लेवल पे आ चुके हैं। न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई नीची जाति का है, न कोई ऊंची जाति का है, न अमीर है, न गरीब है। यहाँ मर्सिडीज वाले भी आते हैं तो गरीब से गरीब भी आता है। सब अपनी तरह से समर्थन दे रहे हैं। सिखों में एक चीज़ बहुत खास होती है कि वो बहुत सेवा भाव से कुछ भी करते हैं, तो बहुत सेवा भाव से करते हैं। तो आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया है यहाँ पे? हमें आने से पहले यही कहा कि तुम्हें खाने की मेरे को किसी ने बोला कि तुम्हें खाने की कोई चिंता मत करना, खाना तुम्हें घर से अच्छा मिलेगा। और वास्तव में वही है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, इतनी ज़्यादा सेवा भाव होता है इनमें। और दूसरा कहते हैं, यहाँ आके हमने जो सीखा कि बाबा का लंगर कभी खाली नहीं होता है। हम दवाइयाँ लेके आए, 1.5 दिन में दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। कोई आता है, दवाई की थैली भर के हमें डोनेट कर जाता है, फिर खत्म होने लगती है, फिर कोई आता है डोनेट कर जाता है। इस तरह से काम चल रहा है। ये पंजाब की खासियत है, इस कौम की खासियत है। अंत में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो मॉल्स में घूम रहे हैं बच्चे, या जो कहीं इधर उधर लंच डिनर कर रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, एक बार इस मौके को मत छोड़ो। एक बार इस आंदोलन में शामिल नहीं होते हो तो आके देखो। हिंदुस्तान को देखना है, सबसे बड़ा तीर्थ देखना है, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ जिसमें सब धर्म एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आज ये सिंगू बॉर्डर बना हुआ है, इसलिए एक बार जरूर आओ इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸਐਮਓ ਸੀਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ